लेक्चर 8 इंग्लिश पार्ट 1। हम काफ़ी दिनों से कुछ बेसिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हीं बेसिक्स को थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए आपको 10 to 12 to 15 लेक्चर्स तक थोड़ा बियर अप करना पड़ेगा, चीज़ें थोड़े मॉड्यूलेशन में आ जाएंगी। एनीवेज, हमने पढ़ा है वर्ब और सब्जेक्ट का एग्रीमेंट। आप समझिए, हम थोड़ा सा रिवीजन मोड पे भी जाते हैं। मोहन, जिसके बारे में सेंटेंस में बात हो रही है, ये है सब्जेक्ट। इसी को जनरली आप बॉय भी लिख सकते हैं। इन दोनों के लिए ही मैं क्या बोलूंगा, मोहन प्लेज। तो प्ले को अगर मैं सिंगुलर मानता हूं, इसमें एस लगा देता हूं, तो ये प्लूरल हो गया। यानी कि वर्ब को आपने प्लूरैलिटी में यूज कर लिया। ये प्लूरैलिटी केवल और केवल एस लगने से है। इस बात को कुछ इस तरह से समझिए। तो यहां पर एस नहीं लगा, तो यहां पर एस लग गया। ये मैंने आपको बताया था कि टेंस होना चाहिए सिंपल प्रेजेंट, पर्सन होना चाहिए थर्ड, और सिंगुलर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट सिंगुलर, तो वर्ब प्लूरैलिटी में माने एस। यानी कि बॉय में एस नहीं लगा, प्ले में एस लग गया। सिंपल प्रेजेंट टेंस, बार बार बताऊंगा, ता ते ती। इसको थोड़ा और एडवांस करेंगे, बढ़ाएंगे आगे। तो मैं बॉय में एस लगा देता हूं, बॉयज। अब यहां पर प्लेस था, यानी एस लगा था, यहां से ऐसे जाएगा प्ले। यहां पर लड़का खेलता है, यहां पर लड़के खेलते हैं। इसी सेंटेंस को कॉन्ट्रास्ट करने के लिए, राइटली कंपेयर करने के लिए इसी के नीचे लिखेंगे बॉय प्लेस। तो यहां पर देखिए एस लगा है, यहां पर एस नहीं लगा, यहां पर एस नहीं लगा, यहां पर एस लगा। और सिंपल कंट्रास्ट है। यहां पर लड़के खेलते हैं, यहां पर लड़का खेलता है। या ता, यहां ते, ये बताया ता ते ती। टेंस होगा सिंपल प्रेजेंट, हिंदी ट्रांसलेशन में आएगा ता ते ती। बहुत बार बता रहा हूं क्योंकि ये गूढ़ बात है, आपको समझनी पड़ेगी। पर्सन थर्ड, थर्ड पर्सन माने बोलने वाला एक भी हो सकता है, अनेक भी। फर्स्ट पर्सन सुनने वाला, यानी कि आप टीचर हो, ट्यूटर हो, यूट्यूबर हो, पेरेंट्स हो, स्टूडेंट्स हो, एक हो या अनेक हो, वो सेकंड पर्सन है। जिसके बारे में बात हो रही है यहां पर लड़कों के बारे में, और यहां पर लड़के के बारे में बात हो रही है, ये हमारे लिए थर्ड पर्सन है। अब ये कुत्ता भी हो सकता है, हाथी भी हो सकता है, कोई लड़की भी हो सकती है, कोई लड़का भी हो सकता है, कोई टीम भी हो सकती है, कोई भी वो व्यक्ति हो सकता है। वो भी एक हो सकता है, अनेक हो सकता है। जैसे यहां पर लड़का एक है और यहां पर बॉयज अनेक है। तो ये दोनों ही मेरे लिए क्या है, थर्ड पर्सन, तीसरा व्यक्ति जिसके बारे में बात की। अब ये कहानी हम पढ़ते पढ़ते ये समझ गए कि जब हमारा बॉयज या बॉय जो कि सब्जेक्ट है, ये प्लूरल है, बहुवचन है, तो यहां पर एस नहीं लग रहा। और ये बॉय जो कि सिंगुलर है, एक वचन है, तो यहां पर एस लग रहा है। यानी कि आपको समझना पड़ेगा कि जो हमारा वर्ब है वो हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आ रहा है। इसी को मैंने बोला सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट।
जो हमने एक गोल्डन डायमंड वाक्य पढ़ा था, हम आगे दोबारा से रिवाइज करेंगे, इसको देखिएगा। वर्ब इन एनी सेंटेंस comes in accordance to the subject। किसी भी सेंटेंस में जो वर्ब आएगा वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। दिस इज व्हाट यू आर ट्राइंग टू से। तभी हमने बोला यहां बॉय जो कि सब्जेक्ट है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग हो गया प्लेस। बार बार समझिए, यहां पर हो गया बॉयज, यहां पर हो गया प्ले। पीछे बात बता दी, थर्ड पर्सन सिंपल प्रेजेंट। ट्रांसलेशन करेंगे तो ता ते ती। लड़का खेलता है, लड़के खेलते हैं। इसी बॉय को जब मैंने लिखा मोहन, तो यहां पर भी यही चीज आई, यानी कि प्लेस। फिर इसी को मैंने नाम बदल के लिखा सोहन, तो यहां पर फिर से आया क्या प्लेस। तो यहां पर मोहन सब्जेक्ट है, यहां पर सोहन सब्जेक्ट है, यहां पर भी प्लेस है, यहां पर भी प्लेस है, क्योंकि ये सब्जेक्ट भी सिंगुलर है, ये सब्जेक्ट भी सिंगुलर है। लेकिन आपको यह बताया गया कि जब इन दोनों सिंगुलर सब्जेक्ट को हम एक ही सेंटेंस में लेते हैं तो ये वर्ब कैसा आएगा। तो हमने बोला मोहन एंड सोहन, मोहन एंड सोहन। अब ये दोनों सब्जेक्ट, जिसे बोला मैंने सब्जेक्ट 1 और इसे बोला मैंने सब्जेक्ट 2। तो सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 जब जुड़ गया किससे, एंड से, तो यहां पर प्लेस आएगा या प्ले आएगा, तो यहां पर प्ले आएगा। तो हमने ये रूल निकाला कि जब भी सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2, मोहन और सोहन, चाहे वो दोनों क्या हो सिंगुलर हो, तो वो जब भी एंड से कनेक्ट होंगे तो जो हमारा वर्ब आएगा वो प्लूरैलिटी वाला आएगा, माने जो हम प्लूरल के केस में लिखते हैं, यानी कि बॉयज वाला। बॉयज प्ले, यानी कि ये जो सब्जेक्ट है ये प्लूरल है, हमने वर्ब भी प्लूरल की तरह ही लिखा है। तो जिस तरह से प्ले बॉयज के लिए आया है, ठीक उसी तरीके से प्ले मोहन प्लस सोहन, मोहन एंड सोहन के लिए आएगा। यहां पर हमने ये बात बोली थी कि जब भी सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 एंड से जुड़े होंगे तो वर्ब में एस नहीं आएगा। यहां पर बात ये वाली आएगी कि वो थर्ड पर्सन के लिए बात हो रही हो, सिंपल प्रेजेंट के लिए बात हो रही हो, जब ट्रांसलेशन करें तो ता तेती आ रहा हो। अब ये जो सब्जेक्ट 1 है और ये जो सब्जेक्ट 2 है, इनके मल्टीपल कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। ये कॉम्बिनेशंस भी आपको बताए गए थे। वो कुछ इस प्रकार से है कि सब्जेक्ट 1 सिंगुलर हो, सब्जेक्ट 2 भी सिंगुलर हो। हम आगे एग्जांपल देखेंगे। सब्जेक्ट 1 सिंगुलर हो, सब्जेक्ट 2 प्लूरल हो, सब्जेक्ट 1 प्लूरल हो, सब्जेक्ट 2 सिंगुलर हो, सब्जेक्ट 1 प्लूरल हो और सब्जेक्ट 2 भी प्लूरल हो। तो ये 4 किस्म के कॉम्बिनेशन बनेंगे। लेकिन ये चारों किस्म के कॉम्बिनेशन बनने पर जब भी ये सब्जेक्ट 1 और ये सब्जेक्ट 2 अगर जुड़ा हो किससे, एंड से, तो जो हमारा वर्ब आएगा वो विदाउट एस आएगा। दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू से। अब इन 4 कॉम्बिनेशन के एग्जांपल हम पार्ट 3 में पढ़ने की कोशिश करेंगे। ये पार्ट 2 था, लेक्चर 8। आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश लेक्चर 8 पार्ट 3। अब समझिए, मोहन एंड हिज फ्रेंड्स
प्ले, मोहन एंड सोहन प्ले, बॉयज एंड द टीचर प्ले, बॉयज एंड गर्ल्स प्ले। बड़े ही शानदार तरीके से समझने की कोशिश करिए कि यहां पर मोहन, यहां पर मोहन, यहां पर बॉयज, यहां पर बॉयज, ये है सब्जेक्ट 1, और यहां पर हिज फ्रेंड्स सोहन, द टीचर एंड गर्ल्स, ये है सब्जेक्ट 2। आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं कि इन 4 सेंटेंसेस में, सेंटेंस 1, सेंटेंस 2, सेंटेंस 3 और सेंटेंस 4, इन 4 सेंटेंस में यहां पर सब्जेक्ट 1 और यहां पर सब्जेक्ट 2 जुड़े हैं किससे? एंड से। अब इनका कॉम्बिनेशन क्या है देखिए, यहां पर मोहन है सिंगुलर, एक वचन, यहां पर फ्रेंड्स है प्लूरल, फ्रेंड्स बने ज्यादा दोस्त हैं। यहां पर मोहन फिर से है सिंगुलर, यहां पर सोहन है फिर से सिंगुलर, तो सिंगुलर प्लूरल, सिंगुलर सिंगुलर। यहां पर देखिए बॉयज जो कि है प्लूरल, ये टीचर ये है सिंगुलर, यहां पर बॉयज है प्लूरल, यहां पर गर्ल्स है प्लूरल। तो यहां पर हम बोल रहे हैं मोहन और उसके दोस्त खेलते हैं, मोहन और सोहन खेलते हैं, लड़के और अध्यापक खेलते हैं, लड़के और लड़कियां खेलते हैं। यहां पर ते यानी कि प्ले में एस नहीं आएगा जब भी सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 किससे जुड़ा हो? एंड से। अब हम ये देखने की आगे कोशिश करेंगे कि जब सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 एंड से ना जुड़ा हो, किसी और कनेक्टर से जुड़ा हो, किसी और कंजंक्शन से जुड़ा हो, तो उस केस में हम जो वर्ब है वो किस तरह का यूज करेंगे। जैसे सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 नीदर नॉर से जुड़े हों, ईदर और से जुड़े हों, एंड नॉट से जुड़े हों, केवल और से जुड़े हों, नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़े हों, और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल। तो आगे वाले लेक्चर में हम समझने की कोशिश करेंगे जब सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 एंड से जुड़े हों तब तो वर्ब में एस नहीं आएगा, लेकिन जब सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 इनमें से और भी बहुत सारे कनेक्टर से जब जुड़े हों तो वर्ब किस प्रकार का आएगा? Will that be according to subject 1 or will that be according to subject 2? Stay tuned, stay connected. Goodbye.